નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ સેમેસ્ટર 2 કક્ષા 6 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 6 न्याय। न्याय यानी फैसला, उसका प्रकार है कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में चातुर्य की बात है। चातुर्य यानी चतुर की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा के वापस आने पर उसे अपनी सोना मोहरे नहीं मिलती। वह अपनी काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अंत में हसन नाम का लड़का है, वह अपनी चतुराई बुद्धि से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को अपनी मोहरे वापस दिलवाता है। तो ऐसी यह कहानी है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की झलक देती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि न्याय और बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आगे हम देखते हैं, पुराने यानी प्राचीन समय में, पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठे हो गई तो उसको मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। उसने क्या किया कि अली ख्वाजा नाम का व्यापारी था, उसको यात्रा करने का, जब उस व्यापार करते करते उसके पास सोने की मोहरें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई तो वह मक्का शरीफ की यात्रा का जाने का निर्णय लिया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। अपने मित्र दोस्त के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। यात्रा के खर्च के लिए, यात्रा यानी प्रवास के लिए उन्होंने अलग मोहरें रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। क्या किया? तेल भर दिया। उसके बाद अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौट कर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि यह आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप वापस लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। क्या कहा कि यह लो चाबी और आप अपना घड़ा है वह तहखाने में रखाइए। तहखाना यानी जमीन के नीचे वाला भाग, तो उसी स्थान पे रखाइए। ऐसा बोलकर वाजिद ने अली ख्वाजा को चाबी दे दी। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अब अली ख्वाजा है वह घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी कुछ प्रसंग था। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। अब तेल पूरा खत्म हो गया तो रात के समय वो कैसे लेने जाता, इसलिए उसकी बीवी है वो सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। अब अली ख्वाजा के तेल के घड़े में से तेल निकाल लाइए। उस समय बाजार तो बंद था। बाजार बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। उसकी बीबी ने कहा कि
वाजिद से कहा कि अली ख्वाजा आज रात तो नहीं आएंगे और नहीं तेल मांगेंगे, इसलिए उसके घड़े में से निकाल लाइए, उसकी बीवी ने कहा। आगे बीवी की बात सुनकर वाजिद ने तहखाने में गया। वाजिद है वो तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। अब वाजिद है वो तेल निकालने गया तो उसे लगा कि घड़े में सिक्कों की आवाज़ आई, इसलिए उसे लगा कि घड़े के तेल में नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। क्या किया? वाजिद ने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी और तेल निकाल लिया और उसने देखा कि उसमें तो 500 सोने की मोहरें थी, सोने के सिक्के थे। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। जो 500 सोने की मोहरें थी वह निकाल ली और अगले दिन बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। वैसे ही सील बंद कर दिया तेल भरकर जैसे ख्वाजा अली ने किया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर सीधा वह वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े के तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सील बंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां वह आप रख गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। उसका मित्र दोस्त था, फिर भी उसने नहीं माना और कहने लगा कि मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उसके झगड़े को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। अब क्या कहा? उसके झगड़े को सुनकर आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। उसके बाद आगे ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। जब उसने बगदाद की खलीफ के यहाँ अपील की और न्याय मांगा, खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। अब अली ख्वाजा अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में वहाँ उसको निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की, वहाँ न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली, उसकी बात को स्वीकार कर लिया। खलीफा ने सारे मामले पर विचार कर लिया। विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद समय सुनवाई लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा और वाजिद का जो किस्सा बना था वो प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा है
वह अपना पहरवेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तब भी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनको देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। वह राजा भेष बदल कर आया था तो उसने देख लिया कि एक लड़का बहुत होशियार है और न्याय कर रहा है। इसलिए उन्होंने एक लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। क्या है उसका नाम? हसन। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अब हसन को उसको दरबार में खलीफा उसको दरबार में बुलाते हैं। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन उपस्थित हुए। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन तीनों उपस्थित हुए, यानी मौजूद हुए गए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफा ने क्या किया कि इन दोनों के झगड़े को सुनो, उन किस्से को सुनो और बताओ कि इनमें से सच्चा कौन बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गई। हसन ने उनसे कहा आप घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और 2 तेलियों को बुलवाया और उसने कहा कि इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। तेल को जांच करवाया और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। निर्णय यानी फैसला। घड़े का तेल 2 महीनों पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। अब तेल को जांच करवाया। हसन ने तेल को जांच करवाया तो तेलियों के पास जांच करवाया तो यह तेल 2 महीने का है। उसके बाद तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तब भी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। अब क्या हुआ कि जो तेल जांच किया वो 2 महीने का पुराना था, इसलिए सबकी तेलियों की बात सुनकर वाजिद भी घबरा गया। ख्वाजा खुश हो गया और कहने लगा कि हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था और सबको पता चल गया, तब भी तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको सही का ज्ञान हो गया, वास्तविकता का ज्ञान हो गया और सबको पता चल गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया, सच्चा न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया, शाबाशी दी और वाजिद से कहा कि अब आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार यानी इनाम दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी
प्रशंसा की। उसके बाद ये शब्दार्थ है, मुहावरे है, और इसको आपको समझना है ठीक से। अभ्यास के प्रश्न, पहले 3 प्रश्न हैं वो, उसके बाद प्रश्न 2, उसको आपको समझना है। प्रश्न 3 में भी आपको समझना है। स्वाध्याय के प्रश्न है वो प्रश्न 6 है, वो आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। इसके बाद प्रश्न 2 है, वाक्य कौन किसे कहता है, वो आपको समझना है, 1 से 5 है। प्रश्न 3 में तो प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखना है। उसके बाद ये प्रश्न 3 आपको समझना है। यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है।